हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं बिग बॉस के एपिसोड में कि यहाँ पर करणवीर पूरा तरह से चुम का सपोर्ट करता है। उसी सपोर्ट में यहाँ सारा को होल्ड करके उसको एकदम से ये कंट्रोल करना चाह रहा था, क्योंकि सारा एकदम से पागल के जैसा बेकाबू हो जाती है और वो सारा यहाँ पर फ़ायदा उठाती है कि करणवीर मेरे को अजीब तरह से पकड़ा था, मतलब उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि मुझे पटक दिया, मुझे गिरा दिया और उसका फेवर कर रहा होता है इनडायरेक्टली यहाँ पर रजत कि हाँ आपको जो हुआ है का बिग बॉस को बोलिए, कैमरा पर होगा, सब देख रहे हैं। और यहाँ पर शिल्पा जब बात करनी है, उसका शिल्पा का हाथ ऐसे झटक दिया, बीच में रजत आया, लेकिन शिल्पा बार बार बोल रही है जो तुमने अभी किया वो सही है, ये वो। और यहाँ देख सकती है अनफेयर और फेयर का गेम खेला जा रहा है, जो कि ज़िंदगी भर खुद अनफेयर खेले हैं ईशा और अविनाश। और यहाँ पर देखिए ईशा किस तरह से रो रही है, कैसे कैसे संचालक ने अनफेयर गेम कर दिया, ऐसे बायस कैसे हो सके। और यहाँ पर विवियन बोलता है ये तो पता ही था, होना था। तो यहाँ ईशा को देखिए, इनको चाहिए अपने तरफ से फेयर गेम, जब अपना आता है तो उनमें अनफेयर अपने दोस्तों के लिए खड़े हो जाती हैं। कोई अपने दोस्तों के लिए खड़े हो तो अनफेयर हो जाता है, उसकी औकात नहीं है वहाँ तक जाने की, वो मतलब कि वो रिजर्व नहीं करता, इस तरह से बात होती है। लेकिन इसमें एक जगह अविनाश सही होता है कि जो सारा सीन क्रिएट कर रही है यहाँ पर करणवीर के लिए, वो उस पर सपोर्ट करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो सारा बोल रही है सब गलत बोल रही है। और यहाँ चाहत आकर यहाँ सारा को सपोर्ट कर रही होती है कि अच्छा करणवीर ऐसे किया तो सही नहीं है, ये वो, मतलब चाहत का भी तो समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पैसा कैसे रोते देख तो मज़ा आ रहा है कि मतलब कैसे लोग दूसरे से उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ सबसे अच्छा करण को लगता है कि आकर चुम से पूछता है कि मैंने जो किया गलत था क्या, मैं कहीं कुछ ज़्यादा कर दिया। तो यहाँ पर चुम अच्छे समझाती है कुछ गलत नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं था, जो होता तो बिग बॉस बोल देते, तो तुम इतना ये मत करो। यहाँ पर बेचारे लोग को जो टाइम गुड नहीं बन पाए, यहाँ रोना आ रहा। यहाँ पर करणवीर से जो जो क्वेश्चन करने आते हैं सारा के बारे में कि क्या हुआ क्या, वो कुछ नहीं बताता। यहाँ पर ईशा का लुक देखिए, करणवीर को देखकर बेचारी जलन से कुछ बोले भी तो कैसे, करण अब कर भी नहीं सकती है। यहाँ पर शिल्पा से भी पूछा जा रहा है, चुम से भी पूछा जा रहा है क्या किया यहाँ तो, लेकिन करणवीर बोलता है मुझे किसी से नहीं कुछ बोलना, कुछ नहीं करना। यहाँ शिल्पा और चुम बात कर रहे होते हैं यहाँ कि तुम अब करणवीर अब लास्ट टाइम को तुम बन के निकलो। और यहाँ करणवीर बोलता है हाँ अच्छे से खेलकर फिर खेलकर बनूंगा। और ये देखिए तीनों को कितने दुख आ गए हैं, कैसे बेचारे टाइम गोड नहीं बन पाए, तो क्या दुख की घड़ियाँ गिन रहे हैं तीनों के तीनों, क्योंकि चुम टाइम गोड बन गए। और यहाँ सारा से बैठ कर विवियन बात करते हैं कि जो फेयर है वही बताना, कोई सीन का क्रिएट मत करना अपने से, कि जो है सिर्फ फैक्ट वही बताना। यहाँ सारा सीन क्रिएट ना करे तो सारा ही नहीं होगी, सारा अच्छे से सीन क्रिएट करके ही बताएगी, जो नहीं हुआ वो भी बताएगी। और विवियन आता है वही सवालों का जवाब लेने के लिए करणवीर से। करणवीर बोलता है कि तुम पूछते हो कि बोल रहे हो, यहाँ पर मुझे किसी से कुछ भी नहीं बोलना है, बोलो अगर मैं गलत हूँ तो मुझे घर से बाहर निकाल दे, मुझे तुमसे ये नहीं करना है। यहाँ पर जब वो पूछता है विवियन की पॉइंट ऑफ व्यू अपना तो बता दो, यहाँ पर सीधे सीधे करणवीर बोलते हैं तुम कौन हो, कोई पुलिस वुलिस हो क्या हो तुम, मैं तुमको बता। और देखिए रजत का लोग किस तरह से करणवीर को देख पाता है, कुछ तो बोल नहीं पाता। यहाँ पर एकदम से वो मना कर देता है करणवीर की नहीं तुम पूछ रहे हो तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन यहाँ अविनाश फिर भी बोलता है कि करणवीर का कोई गलती नहीं है, वो विवियन को समझाता है वो जो हुआ है वो कोई भी कर सकता था टास्क के दौरान, जब सारा इस तरह से कर रही थी। यहाँ पर फिर भी बैठकर विवियन के साथ करणवीर बैठता है और बोलता है कि जो है अब घर के बाहर ये समझे सुलझेगा, क्योंकि जब सारा ऐसा बोल रही है तो सच ही होगा। मतलब इस तरह से करणवीर अपना बात रखता ही नहीं है और बोलता है जो है कैमरा पर है, मुझे सज़ा मिलना होगा, मिल जाएगा, मुझे घर से बाहर निकाला जाएगा, 2 करोड़ रुपया मांगा जाएगा, मैं दूंगा, अब क्या कर सकता हूँ, मुझसे तो गलती हुई है। विवियन बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम इस तरह की हरकत तो नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर करणवीर बोलता है कि अगर तुम जानते हो तो बस हो गया, छोड़ दो, अब देखा जाएगा। वैसे भी मुझे सर में बहुत ही हेडक हो रही है आज के तमाशे को लेकर। इस तरह से करणवीर किसी को कुछ भी नहीं बोलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर रजत भी आता है और भाई के नाते भी पूछना चाहता है। करणवीर बोलता है कि मैं क्या बोलूँ, बोलो अब हो गया, अब क्या कर सकते हैं, अब जो सारा बोल रही है सही है। यहाँ पर शिल्पा बोलती है तुम कुछ चुम को लेकर इतना भी कर रहे हो, चुम को कुछ बोलने नहीं दे रहे हो, तुम उसका फेवर में आ जाते हो। ये सोचकर दोनों हंस रहे हैं और बोलते हैं हाँ ज़्यादा कंट्रोल थोड़ा करना होगा। यहाँ चुम अविनाश और से यहाँ पर बात कर रही होती है ईशा से, और यहाँ दोनों बात ही कर रहा होता है कि चुम चाहती है कि अब थोड़े से दिन है तो चलो आराम से रहते हैं, क्यों लड़ाई झगड़ा करना। और यहाँ पर अविनाश एक बात बोलता है कि देखा आज चुम तुमने कि किस तरह से करण ने अपना टास्क छोड़कर तुम्हारे लिए इन्वॉल्वमेंट दिखाया इस तरह से। तो यहाँ पर वही चुम बोलती है कि तुम लोग बोलते थे ना कि मैं
करण को ट्रॉफी कैसे दे सकती हूँ, जब दोस्त एक दूसरे को कर सकते हैं तो क्यों ना करेंगे। करण भी मेरे लिए किया, मैं भी उसके लिए करती हूँ। यहाँ फिर एक टास्क आता है बिग बॉस के तरफ से, कौन सदस्य गेट आउट होना चाहिए जिसका पाप का घड़ा भर चुका है, अब बर्दाश्त से बाहर है। तो सभी के सभी नाम लेते हैं। यहाँ सारा को सिर्फ चाहत और रजत को छोड़कर सारा एक और ऐसी भी पागल, और देखिए पागलों की जैसी हरकत भी करनी शुरू कर दी है एकदम से। यहाँ पर सब नाम लेते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर सेव किसे किया जाए, बिग बॉस पूछते हैं कि यहाँ एलिमिनेट सदस्यों में से किसे आप सेव करेंगी। तो यहाँ पर सेव करती है वो चाहत को। यहाँ आप चूम, और ये देखकर सभी ये हो जाते हैं कि यहाँ आती है सारा लड़ने के लिए, कशिश से तुम्हारे लिए मैंने फेवर किया, तुम मुझे भी गेट आउट करती है, क्योंकि कशिश ने सारा को गेट आउट किया। और ये सब देख बेचारा करण को तो हेडक ही हेडक हो जाता। जब आती है फिर से सारा उससे लगने बोलती है मुझे माफ़ करो, मैं तुमसे नहीं लग सकता। और यहाँ पर फिर भी वो चढ़े रहती है, और यहाँ पर शिल्पा को भी इनडायरेक्टली सुनाती है कि तुम्हारा गेम नीच है, मतलब कि तुम गिरी हुई हो, इस तरह से बोलती है। और शिल्पा भी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि पागलों से मुंह लगना कितना बार कोई लग सकता है, वो तो अपनी बाउंड्री क्रॉस करी जा रही है, दूसरे कोई क्यों करेगा। लेकिन यहाँ जब चूम चाहत को सेव करती है तो अच्छा लगता है, क्योंकि एक दिग्विजय के लिए वो फ्रेंड थी। लेकिन चाहत अपने तरफ से उन लोग के लिए तो कुछ अफेक्ट नहीं करे यहाँ पर, लेकिन चाहता था अविनाश की मुझे सेव करे, लेकिन यहाँ से किसी का ना सुनकर चुम अपने हिसाब से चाहत को सेव करती है। चाहत ये सुन के एकदम सीधे सीधे पहुंच जाती है, सोच लीजिए, जहां फैमिली वीक के लिए उसके आश्रय थे, वो उसके मिलने वाले हैं, मम्मी उसकी बिग बॉस के घर में आने वाली। उसके बाद चाहत बहुत खुश हो जाती है, सबके गले मिलती है। और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। और यहाँ किसी के समझाने से सारा